सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, और UAE ने भी पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की जांच पड़ताल के लिए खत लिख दिया है। 29 जून को DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को लिखे गए खत में एमिरेट्स एयरलाइंस में काम करने वाले 50 पाकिस्तानी पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक का कहा गया है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी UAE ने खत में पाकिस्तानी फ्लाइट मेंटेनेंस इंजीनियर्स और फ्लाइट ऑपरेशन अफसरों को लाइसेंस जारी करने के तरीक़ाकार की वजाहत भी मांगी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की जांच पड़ताल के लिए खत लिख दिया है। 29 जून को DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को यह खत लिखा गया, जिसमें एमिरेट्स एयरलाइंस में काम करने वाले 50 पाकिस्तानी पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक का कहा गया है। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहर रहमान कहती हैं कि पायलट्स के लाइसेंस को इशू बनाकर हुकूमत ने पूरी एयरलाइंस को क्रैश कर दिया। अब पूरी सनत खतरे में आ चुकी है। दुनिया उसे डिग्री गेट कह रही है। क्रैश की रिपोर्ट थी उसके बारे में क्यों बात नहीं हुई, बजाय क्रैश की रिपोर्ट के जिस जहाज के पायलट्स की डिग्रीज बिल्कुल गैर मुस्तनद नहीं थी। आपकी सिटिंग गवर्नमेंट ने उस पूरे एयरलाइन को वहां क्रैश कराया है। इस वक्त सारी दुनिया से कैंसिलेशंस आ रही हैं। हमारे मियारी पायलट्स जो हैं, जो सारे काली भेड़ें तो नहीं हैं, सबकी तो लाइसेंसेस इस तरह मफलूज नहीं हुई, सबकी गैर मुस्तनद नहीं हैं, मशकूक नहीं हैं। उनकी सबकी नौकरियां, उनके करियर, पूरी सनत खतरे में आ चुकी है और सवालिया निशान उठ गया है PIA की भी कारकर्दगी पर। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कप्तान पर 30 बाउंसर्स। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम उंगली या एम्पायर के इशारे पर नहीं चलते। कठपुतली को वज़ीर आज़म हाउस से खींचकर बाहर फेंकना होगा। इमरान खान तारीखी मुनाफिक वज़ीर आज़म हैं। पहला वज़ीर आज़म है जिसने मोदी की इंतखाबी मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को TV पर मुबाहसे का चैलेंज दे दिया। कहा, PTI की हुकूमत सदर जरदारी को कत्ल करना चाहती है। हमारा चैलेंज नहीं मानते, डिबेट का चैलेंज तो कहाँ मानेगा बुज़दिल इमरान। एक ग्लोबल वबा के दौरान उनको सड़कों पे निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। इस वज़ीर आज़म को, इस कठपुतली को वज़ीर आज़म हाउस से खींच के बाहर फेंकना पड़ेगा। उंगली पे के इशारे पे नहीं चलते, ना अंपायर के इशारे पे चलते हैं, हम अवाम के इशारे पे चलते हैं। हमें जमहूरी अवामी हुकूमत दो जो हमारे मसाइल का हल कर सके। सबसे तारीखी मुनाफिक जो हमारा वज़ीर आज़म है, इमरान खान साहब रहा है। तारीख में इतने ज़्यादा NROs नहीं दिए गए हैं जितने इमरान खान ने दिए। सबसे पहला NRO इमरान खान ने अपनी बहन को, अलीमा खान को, बजट एक स्पेसिफिक अलीमा खान की पोर्शन था उनका पहला बजट में, ताकि अलीमा खान साहिबा को NRO मिले। जो वो पहला वजीर आजम है जिसने मोदी का इलेक्शन कैंपेन चलाया, पहला वजीर आजम है जिसने कहा कि अगर मोदी इलेक्शन जीतता है तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मैं महसूस करता हूं कि PTI की हुकूमत सदर जरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने मुखालिफिन को धमकी दे दी। ट्वीट की कि माइनस इमरान खान की बातें करने वालों, सुन लो, इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने भी मुखालिफिन को धमकी दी है। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उनका कहना है कि माइनस इमरान खान की बातें करने वाले सुन लें कि इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ताज़ा तरीन इश्तियाल अंगेजी से तलवाड़ी गांव का एक बच्चा शहीद हो गया। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लीपा सेक्टर पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से आर्टिलरी, मार्टर और भारी हथियार इस्तेमाल किए गए। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। साले रवां भारत की जानिब से जंगबंदी की 1546 मरतबा खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। एक बार फिर से इश्तियाल अंगेजी की गई भारतीय फौज की जानिब से LOC पर, और इस इश्तियाल अंगेजी से तलवाड़ी गाँव का एक बच्चा शहीद हो गया।
कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले की एक और सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार दहशतगर्दों को रोकने के लिए फायरिंग करते हुए अपनी पोजीशन तब्दील करता है। कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले की एक और सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार दहशतगर्दों को रोकने के लिए फायरिंग करते हुए अपनी पोजीशन तब्दील करता है। ये एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जान लेते हैं, मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है किस हद तक वाज़ेह है? जी बिल्कुल, ये कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की एक और सीसीटीवी फुटेज है जो 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है दहशतगर्दों के हमले से जख्मी होने वाले सिक्योरिटी गार्ड इमारत के अंदर की तरफ आ जाता है, जबकि पुलिस एहलकार को इमारत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों पर फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार बड़ी महारत से बहादुरी के साथ दहशतगर्दों को रोकने के लिए फायरिंग करता हुआ अपनी जगह तब्दील करता है। दो पुलिस एहलकार दीवार के साथ मोर्चा बंद हो जाते हैं और दहशतगर्दों की जानिब फायरिंग करते हैं। फुटेज में एक एहलकार और दहशतगर्द के दरमियान दो बदू फायरिंग का मुकाबला भी देखा जा सकता है। निहायत ही बहादुरी, जुर्रत और हौसले के साथ RRF के जवान ने महारत दिखाई और दहशतगर्दों के अज़ाइम को चंद ही मिनटों में खाक में मिला दिया। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में मंदिर बनाने के मामले पर बयान दागने पर फवाद चौधरी ने चौधरी परवेज इलाही से मुआफ़ी मांग ली। अधूरी वीडियो सुनकर फवाद चौधरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को मोदी से मिला दिया था, जिस पर चौधरी मोनस इलाही ने ट्वीट किया कि चौधरी परवेज इलाही ने कभी मंदिर बनाने की मुखालफत नहीं की, बल्कि उन्होंने सिंध में मंदिर बनाने की तजवीज़ दी है जहां हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। जहां तक उनके तहम्मुल की बात है तो उन्होंने आपको कई साल पार्टी में बर्दाश्त किया, जिस पर फवाद चौधरी ने पुरानी ट्वीट हटा दी और माफ़ी मांगते हुए कहा कि उन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी थी। इस्लामाबाद में मंदिर बनाने के मामले पर बयान दागने पर फवाद चौधरी ने चौधरी परवेज इलाही से माफ़ी मांग ली है। अधूरी वीडियो सुनकर फवाद चौधरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को मोदी से मिला दिया था, जिस पर चौधरी मोनस इलाही ने ट्वीट किया कि चौधरी परवेज इलाही ने कभी भी मंदिर बनाने की मुखालफत नहीं की, बल्कि उन्होंने सिंध में मंदिर बनाने की तजवीज़ दी है जहां हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। जहां तक उनके तहम्मुल की बात है तो उन्होंने आपको कई साल पार्टी में बर्दाश्त किया, जिस पर फवाद चौधरी ने पुरानी ट्वीट हटा दी और माफ़ी भी मांग ली। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को गर्मी और लॉकडाउन में लोड शेडिंग का तोहफा दे दिया। शहरियों की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ दुहाई मगर कहीं नहीं सुनवाई। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने शारा फैसल स्टार गेट पर मुजाहरा किया। गर्मी और लॉकडाउन से सताए कराची के शहरियों की जिंदगी के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग करके और भी मुश्किल बना दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुँचा। कोरोना की वजह से बिल भी डबल कर दिया उन्होंने। पहले तो बिल जायज़ आते थे, 15-15 दिन में 2 बिल आ रहे हैं। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है और ऊपर से ये लाइट जा रही है। के इलेक्ट्रिक को खास कर इसको नोटिस देना चाहिए और आवाम एहतजाज कब तक करती रहेगी। खुदारा हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिक जो है इसमें थोड़ा सा ताउन करे, आवाम के लिए जो परेशानी है वो परेशानी कम करे। जमात इस्लामी यूथ कराची की जानिब से शाहराह फैसल स्टार गेट के मकाम पर के इलेक्ट्रिक की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी, सख्त गर्मी में तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की बढ़ती हुई शिकायत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। के इलेक्ट्रिक हमेशा की तरह जैसे ही गर्मी आती है इनकी लोड शेडिंग बढ़ जाती है और ये हर साल एक नया बहाना करते हैं। कभी कहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ गई, कभी कहते हैं गर्मी बढ़ गई। PTI के रुकन सिंध असेंबली राबिस्तान खान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वजीर आजम को खत लिख दिया, जिसमें के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फौरी तौर पर नोटिस लेने की दरख्वास्त की गई है। माह जून में महंगाई की शरह 8.59% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक मई में महंगाई की शरह 8.2% थी। गुज़िश्ता साल जुलाई से अब तक जून महंगाई की शरह 10.74% रही, जबकि शहरों की निस्बत देहातों में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि माह जून में महंगाई की शरह 8.59% रही।
माली साल 2019-20 खत्म हो गया। इदारा शुमारियात का कहना है कि जून 2020 में महंगाई की शरह 8.59% तक पहुंच गई, जो मई में 8.2% थी। जून में गर्मी शदीद होने के बावजूद अंडों की कीमत में 21.7 और टमाटर की कीमत में 13% इजाफा हुआ। इस दौरान आटा 12% और गंदम 10.83%, मसाला जात 5.4% और सब्जियां 4% महंगी हुई। जुलाई से जून तक महंगाई की शरह 10.74% रही। एक साल में गैस चार्जेस 86.4% बढ़ गए। 2019-20 के दौरान शहरों के मुकाबले में देहातों में महंगाई में ज्यादा इजाफा हुआ। जुलाई से जून तक शहरों में महंगाई की शरह 10.17% और देहातों में 11.6% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक देहातों में प्याज 72.8% और शहरों में 68.4% महंगे हुए। दाल मूंग देहातों में 70% और शहरों में 66% महंगी हुई। आलू देहातों में 69% और शहरों में 62% महंगे हुए। देहातों में गुड़ 34% और शहरों में 29% महंगा हुआ। चीनी की कीमत देहातों और शहरों में 29% महंगी हुई। देहातों में सब्जियां 30% और शहरों में 26% महंगी हुई। गंदम देहातों में 19% और शहरों में 17% महंगी हुई। गंदम का आटा देहातों में 17% और शहरों में 15% महंगा हुआ। एमकेएम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने तहरीक इंसाफ को अपोजिशन को साथ लेकर चलने का मशवरा दे दिया। कहते हैं पीटीआई अपोजिशन को बताए कि हालात बेहतर होंगे तो ही इंतखाबात हो सकेंगे। इंतखाबात के वक्त का तयन अपोजिशन को साथ लेकर किया जाए। मुशावरत करें कौमी सतह पर, क्रेडिट की बात ना करें। आप और अपोजिशन मिलकर अच्छे पैकेज अवाम को रिलीफ और उम्मीद दें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैसे ही आपकी कलई खुल गई है, दावे इतने बड़े, खोदा पहाड़, उसमें से चूहा भी नहीं निकला। अभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, पंजाब में बल्दियाती इदारे भी नहीं हैं, उनके इख्तियारात का मामला भी है। तो इंतखाबात बल्दियाती हों, कोरोना से निपटेंगे तो बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाएंगे भाई। कोरोना से निपटेंगे तो कौमी इंतखाबात की तरफ जाएंगे। सेनेटर सिराजुल हक ने डॉक्टर फारूक सत्तार की सोच की हिमायत कर दी। मुल्क को दलदल से निकालना हर जमात की जिम्मेदारी है। ख्याल था कि 5 साल बाद नाकामी का रोना रोएंगे, लेकिन ये 22 माह बाद ही शुरू हो गए। कहते हैं कि इनके अपने वज़रा अपने झगड़ों पर जगहसाई का बायस बन रहे हैं। इमरान खान खुद नाकामी का इजहार कर रहे हैं। इस क़यादत के हाथों में मुल्की मसाइल हल करने की लकीर ही नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को चलाने की हर मुमकिन कोशिश की। वफाकी वज़ीर के बयान पर लोग PIA से खौफज़दा हो गए हैं। हुकूमत समझदार नहीं तो समझदारों से मशवरा कर ले। सेनेटर सिराजुल हक ने डॉक्टर फारूक सत्तार की सोच की हिमायत कर दी है। उनका कहना है कि मुल्क को दलदल से निकालना हर जमात की जिम्मेदारी है। सेनेटर सिराजुल हक ने डॉक्टर फारूक सत्तार की सोच की हिमायत कर दी है। उनका ये कहना है कि ख्याल था कि 5 साल बाद नाकामी का रोना रोएंगे, लेकिन ये 22 माह बाद ही शुरू हो गए हैं। इनके अपने वज़रा अपने ही झगड़ों पर जगहसाई का बायस बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद नाकामी का इजहार कर रहे हैं। सऊदी अरब में वैल्यू एडेड टैक्स 5% से 15% कर दिया गया है। नए शाही फरमान का इतलाक भी हो गया है। सऊदी अरब में वैल्यू एडेड टैक्स 5% से 15% कर दिया गया है और नए शाही फरमान का इतलाक भी हो गया है। महकमा ज़कात आमदनी ने इस बारे में एलामिया भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हो गई है। दहशतगर्द हब के रास्ते कराची पहुंचे और 3 दिन रैकी भी करते रहे। दहशतगर्द हमले के लिए गरीबाबाद से लियारी एक्सप्रेस, माड़ीपुर और टावर से होते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। CTD ने इस बारे में पता चला लिया है। तहकीकात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त भी हुई है। दहशतगर्द हब के रास्ते कराची पहुंचे थे और 3 रोज़ तक वो रैकी भी करते रहे थे। दहशतगर्द हमले के लिए गरीबाबाद से लियारी एक्सप्रेस, माड़ीपुर और टावर से होते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। और ये किसी फलदार दरख्त को बूर नहीं लगा हुआ, बल्कि ये हरे भरे दरख्त पर टिड्डियों का हमला है, जो कि देखा भी जा सकता है। ये किसी फलदार दरख्त को बूर नहीं लगा हुआ, लग यूँ रहा है कि जैसे ये कोई फलदार दरख्त है, लेकिन ये टिड्डियों से भरा हुआ एक दरख्त है, जो कि टिड्डियों की खुराक बन चुका है। टिड्डी दल का हमला जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी है और ये वहीं का एक मंजर है।
इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में खुश जायका मीठे मीठे आम आ गए। आमों की खुशबू हर एक को अपनी तरफ खींच लाई। इस्लामाबाद से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। रसीला, मीठा, खुश जायका, सबका पसंदीदा, यह है फलों का बादशाह आम, जिसके आजकल हैं इंतहाई ऊंचे दाम। अब ये लजीज फल पहुंच गया है इस्लामाबाद के ऊंचे शॉपिंग मॉल में बड़े लोगों के दरमियान। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ये एक्सपोर्ट क्वालिटी जो मैंगो है वो सेल होना चाहिए। गाहक ही नहीं आ रहा है, बाहर निकल रहा है जो। और दूसरा ये हुआ कि आंधी चली थी, उसमें आम कुछ खराब हुआ था। कोरोना वायरस के बायस आमों की तिजारत मुतासिर हुई तो मुल्तान से एक्सपोर्ट होने वाली नस्ल के बेहतरीन आम शहरे इक्तदार लाए गए। आमों के मालिकों का कहना था आमों की बेहतरीन क्वालिटी को पाकिस्तान भर में मुतारिफ कराना चाहते हैं। मौसम गर्मा का खास फल अपनी तरफ किसी को मुतवज्जा न करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। शॉपिंग मॉल में रसीले आमों की खुशबू हर एक को अपनी जानिब खींच लाई। हर एक का जी ललचाए, खाए बिना कोई रह ना पाए। फलों का बादशाह आम मौसम गर्मा में तमाम फलों पर भारी रहता है। कैमरामैन नवीद के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।